हेलो फ्रेंड्स। तो आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था तो हमने सेल की टाइप्स पढ़ी थी, तो आज हम पढ़ेंगे कि उनमें क्या डिफरेंस है। तो जो सेल की टाइप्स हैं उन्हें जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उन्हें डिवाइड किया जाता है सेल्स को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में। तो इन दोनों टाइप्स में डिफरेंट क्या है, कैसे ये एक दूसरे से अलग होती हैं, कैसे हमें पता लगता है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं और कौन से यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो फर्स्टली हम प्रोकैरियोटिक सेल्स होते क्या हैं। प्रोकैरियोटिक होते हैं जिनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती, ठीक है। जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगी उनमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स जिनमें यू मीन्स ट्रू न्यूक्लियस, ठीक है। यूकैरियोटिक का मतलब होता है ट्रू न्यूक्लियस, जिनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस होती है और ये होते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में और ह्यूमंस में। तो फर्स्टली हम करेंगे साइज़। तो जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनका साइज़ जो होता है बहुत छोटा होता है। साइज़ में ये बहुत स्मॉल होते हैं, तो इनका साइज़ जो होगा 1 से लेकर 10 नैनोमीटर तक होगा। मेजरमेंट जो होती है 1 से 10 नैनोमीटर तक होगी। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनका साइज़ बड़ा होता है। ये 1 से 10,000 टाइम्स ग्रेटर होते हैं प्रोकैरियोटिक से। मीन्स जो यूकैरियोटिक हैं ये प्रोकैरियोटिक से साइज़ में बड़े होते हैं। और जो शेप है, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं ये स्फेरिकल शेप में भी हो सकते हैं, रॉड लाइक भी हो सकते हैं और स्पाइरल फॉर्म में भी। स्फेरिकल मीन्स इस तरह की शेप होगी इसकी, कुछ ये शेप होगी। और रॉड लाइक में एक रॉड की तरह से, जैसे सिलेंडर की तरह हो गया। स्फेरिकल में इस तरह से एक स्पाइरल की फॉर्म में, ठीक है। जैसे क्या होता है, स्प्रिंग होता है तो उसे हम बोल देते हैं स्पाइरल फॉर्म। तो ये उस तरह से होगा। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स होंगे जो, उनकी शेप और फंक्शंस डिफरेंट होते हैं और चेंज होते रहते हैं। तो हमने क्या देखा है, पहले साइज़। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ये साइज़ में बहुत छोटे होते हैं। यूकैरियोटिक सेल्स 1 से 10,000 टाइम्स ग्रेटर होते हैं, बिगर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से, ठीक है। जो शेप है, प्रोकैरियोटिक सेल की शेप क्या है, स्फेरिकल होते हैं, रॉड लाइक होते हैं और स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं इनकी जो शेप होती है और फंक्शन होती है ये डिफरेंट होती है और चेंज होती रहती है। तो जैसे पहले ही बताया है कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे कि यूकैरियोटिक कौन सी है, ये हमने ह्यूमन सेल किया था तो इसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो इससे हम देखते हैं कि इसमें जो क्रोमोसोम जो होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, तो उसके न्यूक्लियस में पड़ा होता है। तो ये हो गया न्यूक्लियस। तो क्या है, जो यूकैरियोटिक सेल्स है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जबकि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, जैसे कि बैक्टीरिया में। तो नेक्स्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब न्यूक्लियस ही नहीं है प्रोकैरियोटिक में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होगी, तो क्या है, वो भी एब्सेंट हो जाएगी। लेकिन यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी, उसके अराउंड एक कवरिंग भी होगी, तो उसे हम बोल देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो वो भी इसमें प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियोल्स भी प्रेजेंट नहीं होते, उनकी एब्सेंस होती है। और यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होते हैं। तो इसे कैसे याद किया जा सकता है, न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं है जब प्रोकैरियोटिक में, तो उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोल्स दोनों नहीं होंगे। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और न्यूक्लियोल्स भी है। तो ये तीनों प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोटिक में और तीनों के तीनों एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक में। तो प्रोकैरियोटिक में सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसी होती है, तो ये क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक होते हैं ये सिंपल फॉर्म में होते हैं, सिंपल होता है ये सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन। जबकि यूकैरियोटिक जो होंगे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होते हैं, कॉम्प्लेक्स होने की वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेल ऑर्गेनाइजेशन। प्रोकैरियोटिक में जो क्रोमोसोम्स होते हैं एक ही तरह के होते हैं। क्रोमोसोम्स क्या होगा, एक ही होगा। जबकि यूकैरियोटिक में एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ह्यूमंस में ले लो, ह्यूमंस में 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्या हो गया, क्रोमोसोम्स जो है प्रोकैरियोटिक में एक ही क्रोमोसोम होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में मोर क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, ज़्यादा क्रोमोसोम्स होते हैं। और सेल वॉल जो है, प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो कि रिजिड होती है थोड़ी। जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए आप, ये सेल वॉल है, ठीक है। तो ये क्या है, रिजिड है, जो कि शेप देने का काम करती है सेल को। तो प्रोकैरियोटिक में ये प्रेजेंट है, लेकिन यूकैरियोटिक में एब्सेंस होती है, उसमें सेल वॉल नहीं होती।
प्रोकैरियोटिक में सेल मेम्ब्रेन होती है, यूकैरियोटिक में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उसमें हम सेल मेम्ब्रेन ही बोल देते हैं, जबकि हम उसमें यूकैरियोटिक में ह्यूमन सेल्स में हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो आउटर कवरिंग होती है इस तरह से, ये जो सेल की आउटर कवरिंग है इसे हम बोल देते हैं, जो लेयर होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। रिप्रोडक्शन, नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं इनमें जो डिवीज़न होती है असेक्सुअल होती है। तो असेक्सुअल की टाइप्स होंगी बाइनरी और बाइंडिंग, जबकि यूकैरियोटिक में जो रिप्रोडक्शन होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है बाय माइटोसिस एंड मायोसिस। ये माइटोसिस और मायोसिस रिप्रोडक्शन के प्रोसेसेस हैं। तो जो कैप्सूल होता है, प्रोकैरियोटिक में कैप्सूल की प्रेजेंस होती है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा तो उसमें ये जो चीज़ होगी ये यहाँ पे, तो ये एक कवरिंग से होगी, उसे हम बोल देते हैं कैप्सूल, जो कि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट नहीं होती। जो कैप्सूल होगा वो प्रोकैरियोटिक में प्रेजेंट होगा, लेकिन यूकैरियोटिक में उसकी प्रेजेंस नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट है साइटोप्लाज्म का। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें साइटोप्लाज्म तो होता है, लेकिन उसमें सेल कंपोनेंट्स नहीं होते, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस हो गया, जो कि ह्यूमन सेल्स में होते हैं, अदर यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट नहीं होते। तो क्या है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा लेकिन उसमें सेल कंपोनेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। यूकैरियोटिक में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है और उसमें सेल कंपोनेंट्स जो होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि गोल्गी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, लाइसोसोम्स हो गया, ये सारे के सारे उसमें यूकैरियोटिक्स में प्रेजेंट रहते हैं साइटोप्लाज्म में। और जो राइबोसोम्स हैं, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम्स एक ही साइज़ के होते हैं, सिर्फ ओनली वन साइज राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक में दो तरह के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। एक होते हैं साइटोप्लाज्म में और दूसरी टाइप के जो होते हैं वो होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रोकैरियोटिक की एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, ब्लू और ग्रीन एल्गी, जबकि यूकैरियोटिक्स की जो एग्जाम्पल है वो है प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो आज की हमारी वीडियो में फ्रेंड्स हमने डिफरेंस किया प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स का, और जो इनके पार्ट्स थे वो हमने पहले वाली वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दिए। पार्ट्स के बारे में बता दिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।